में से देखो, यहाँ पे इंट्रो के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, मैं माई एसक्यूएल यहाँ से लॉन्च करूंगा तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, वी विल नॉट गो ऑन जीयूआई वर्क बेंच जो उसके जस्ट नीचे आ रहा है उसको नहीं स्टार्ट करेंगे, उस पर हम काम नहीं करेंगे, हम जीयूआई पे नहीं काम करेंगे, उसको जीयूआई कहते हैं वर्क बेंच को। ठीक है, हम सीएलआई पे काम करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो माई एसक्यूएल का अपना कमांड लाइन आता है। ठीक है, दिस इज माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, जहां पे सब कुछ कोड लिख लिख के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। मैंने पासवर्ड जब इसको कॉन्फ़िगर करवाया था तभी बोला था कि ROOT रखना, रूट। ठीक है, वो इसलिए बोला था कि रूट यूजर आईडी भी है। अब यूजर आईडी कहाँ से देखेंगे हम? नहीं देख पाएंगे। तो देख पाएंगे हम जब आप यहाँ पे जाएंगे और आप लिखेंगे माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0 CE। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग, रूट, दिस इज द यूजर। डबल क्लिक करोगे, दिस इज प्राइमरी डेटाबेस जो बनता है बाय डिफॉल्ट। रूट यूजर आईडी दिखा रहा है, देन पासवर्ड भी दिखा रहा है इसके अंदर डालने को। तो पासवर्ड जब रूट डालोगे तो ये डेटाबेस खुलेगा। ये GUI मोड है, यहाँ पे क्वेरी लिखी जाती है, देखो क्वेरी लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्वेरी लिखते हैं, वही चीज है जो हम वहां पे लिखेंगे। यूज शकीला। शकीला क्या है? शकीला है, शकीला नहीं, शकीला है। जब आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डेटाबेस दिखाई देगा। एक सेकेंड, स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा, स्कीमा डेटाबेस को ही कहते हैं। ठीक है, ये GUI इंटरफेस है, ये शकीला, इस पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे टेबल्स दिखाई देंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे टेबल्स हैं। टेबल के मतलब ये जो टेबल थे, ये मल्टीपल टेबल थे, इसके अंदर बहुत सारे डेटा है। जैसे एक्टर नाम का टेबल है और उसके अंदर ये सब कॉलम है फॉरेन की वगैरह के बारे में। इस पे भी क्लिक करोगे तो इसके बाद एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आता है एक टेबल के अंदर होता है, जो कॉलम्स उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मुझे इस डेटाबेस को यूज करना शकीला को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज डेटा बेस और लिखूंगा शकीला। स्पेलिंग सही लिखेंगे। बाकी माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता है, सेमीकोलन देंगे, इससे रन होता है क्वेरी। शकीला, शकीला की स्पेलिंग क्या है? शकीला, ठीक तो चलाया है। You haven't your skill syntax check manual, okay. डेटा यूज शकीला, दैट्स इट, इतना चलो। ठीक है, देखो शकीला मार्क हो गया यहाँ पे। अब शकीला के अंदर हम चाहते हैं सारे टेबल को देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और क्वेरी लिखेंगे, शो टेबल्स। देखो सजेशन मिल रहा है ना यहाँ पे, ये CLI पे नहीं मिलता है, यहीं पे मिलता है। ठीक है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे तो शकीला का सारा टेबल हमें मिल जाएगा। देखो नीचे टेबल मिल रहा है ये सब। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो तुम लोग। ओके, यहाँ देखो, एक्टर, एक्टर इन्फो, एड्रेस, कैटेगरी, ये सब टेबल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थे ना एक्टर, एक्टर के अंदर ये सब टेबल्स थे। ठीक है, तो इसके अंदर एक्टर, एक्टर इन्फो, ये सब टेबल हैं। अगर मुझे इसके बाद इसके आगे और जाना है तो मैं मान लो कि इसके सारे डेटा को देखना चाहता हूँ, एक्टर के सारे डेटा को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर सेमीकोलन और रन सी ऑल द डेटा। आ रहा है यहाँ पे डेटा, तो हम जो यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे हमें सजेशन मिला कि तुमने ये कमांड चलाया है। ठीक है, तो ये ग्रीन का मतलब, ग्रीन टिक का मतलब है ये क्वेरी रन परफेक्टली, अदरवाइज देयर आर सम एरर, तभी ये क्रॉस दिखा रहा है। ठीक है, चलो ये GUI मोड है, ये मेरे समझ से बाहर रहता है। ठीक है, ये तुम लोग समझना, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि GUI में पढ़ाने का कुछ नहीं होता, CLI पे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस को हमने खोला, कमांड लाइन पे, इस पे पासवर्ड डालना होता है, रूट, यूजर आईडी नहीं दिखाता है यहाँ पे, पासवर्ड सीधा पूछता है। मैंने रूट ROOT रूट स्मॉल लेटर में रख रखा, वही डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं जो वहां पे भी किए थे। ठीक है, तो ऐसे ये खुलता है। ठीक है, फिर लिखना पड़ता है शो डेटा बेसिस,
वो सारे डेटाबेस दिखा रहा है, उसमें क्या है, एक शकीला था, वो शकीला यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसी शकीला को यूज करना चाहता हूँ तो लिखूंगा यूज शकीला। डेटाबेस चेंज का मतलब उसके अंदर हम आ चुके हैं। जैसे वहां पे डार्क कलर हो गया था ना शकीला, तो इसका मतलब वही है, हम डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। अब इसके अंदर हम जानना चाहते हैं कि कितने टेबल्स है, सारे टेबल को दिखाओ, तो शो टेबल्स, ये सारे टेबल, एक्टर, एक्टर इन्फो, एड्रेस, कैटेगरी, ये सब था ना। अब एक्टर नाम के टेबल को हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है, तो उसको हम देख सकते हैं किस तरह से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। 200 लोगों का डेटा है इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करते हैं। ये जितने डेटा आपको दिख रहे हैं ये तकरीबन 200 लोगों के डेटा है, जो इधर हमारे सीरियल नंबर पे लिखे हुए हैं। प्लीज बात ना करें। एक्टर आईडी और उसके बाद सारा डेटा लिखा हुआ है। जब ये अपडेट किया गया था 2006 में, जब ये डेटाबेस बनाया जा रहा था, तभी ये डेटा का टेबल भी बनाया गया था, डेटा तभी इंसर्ट किया गया था, और वही टाइमिंग आज तक दिखाई जा रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2006, 2 और 15 तारीख को ये डाला गया था। दूसरा जो बीच में लिखा हुआ है मंथ है, तब ये डेटा इंसर्ट किया था तभी, और वही सेटअप तब से चला आ रहा है, इसलिए वही डेटा आज भी फीड है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, चलो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से शो डेटा बेसिस रखेंगे, ठीक है। तो हमें डेटा बेसिस दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा एक नया बैच है, हम डेटाबेस के ऊपर, तो हम डेटाबेस के एक डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं अपने क्लास के नाम से। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डेटाबेस के अंदर जो 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं, वो क्या होता है, बताओ। क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हम क्रिएट करने जा रहे हैं, डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक और बात, डेटाबेस को सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज से ही बनाया जाता है। क्यों, क्यों, फास्ट होने के लिए, ठीक है, ओके। तो हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट, जैसा काम होता है उसी तरह का सिंटेक्स कीवर्ड वैसा ही बनाए गए हैं। क्रिएट के बाद क्या लिखेंगे, हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो क्योंकि हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, क्रिएट से 2 चीजें बनती हैं, क्रिएट से डेटाबेस भी बनता है, क्रिएट से टेबल भी बनता है। तो जिस सिंटेक्स से 2 अलग अलग काम हो रहे होते हैं, तो फिर उस सिंटेक्स को यानी कि क्रिएट को लिखने के बाद उस प्रोसेस को भी लिखना पड़ता है। जैसे हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डेटा बेस, अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं हम इसको हटा के क्या लिखेंगे, टेबल, ठीक है। तो अभी हम क्या बनाना चाहते हैं, डेटा बेस। एक ही डेटाबेस एक बार में बनेगा, यहाँ पे स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद जिस डेटाबेस का नाम तुम जो रखना चाहते हो, तो मैं रखता हूँ वीकडेज 5, वीकडेज 5, है ना, सेमी कॉलन, क्योंकि एसक्यूएल है ये। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से टेबुलर डेटाबेस माई एसक्यूएल चल रहा है। तो ये एसक्यूएल का सिंटेक्स है, ठीक है। और इसी सिंटेक्स की मदद से आप ओरेकल को भी चला सकते हैं। कल को आप ओरेकल डाउनलोड करते हो और माई एसक्यूएल उसमें, सॉरी एसक्यूएल उसमें चलाने लगोगे, तो ऐसे ही क्वेरी लिखना पड़ेगा, अलग नहीं, ठीक है। जब इसको रन करोगे तो ये दिखाएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, जितना तुम्हारा ये टेबल था इसमें जितने भी रो थे, इसमें 1 रो और बढ़ गया है, अफेक्ट हुआ है, ये इसका मतलब है। क्वेरी ओके का मतलब कि जो आपने लिखा है वो सब सही सलामत चले हैं, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सही सलामत चली है, क्वेरी ओके चला है, 1 रो अफेक्ट हुआ है, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस दिखता कैसा है। एक और बात, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव से मतलब, अगर मैंने यहाँ पे वीकडेज 5 लिखा है, स्मॉल वीकडेज 5, तो स्मॉल वीकडेज 5 भी आ सकता है और कैपिटल वीकडेज 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबको स्मॉल लेटर में ही सेव किया गया है। यहाँ पे सिर्फ सेंसिटिव एक चीज है, अगर वीकडेज 5 लिखा है तो वीकडेज 5 ही स्टोर होगी। वीक ई, डब्ल्यू ई लिखोगे 5 तो वो नहीं डिटेक्ट करेगा, क्योंकि वो था ही नहीं। तो सीक्वेंस का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। बस हम यहाँ पे देखते हैं शो डेटा बेसिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेरी डेटा बेसिस हम लिख रहे हैं, तो ये डेटा बेसिस ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि एक से ज्यादा डेटाबेस हो सकते हैं आपके माई एसक्यूएल के अंदर। तो इसके अंदर वीकडेज 5 कहीं दिख रहा है, लास्ट थर्ड दिख रहा है ना, तो ये हमारा वीकडेज 5 है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम,
तो हम इस वीकडेज 5 के को यूज करना चाहते हैं, तो डबल क्लिक करने से यूज नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू गो इनसाइड। कैसे जाएंगे? तो यूज वीकडेज 5 सेमीकोलन एंड डन। डेटाबेस चेंज, दैट मींस वी आर इनसाइड द डेटाबेस दैट इज कॉल्ड वीकडेज 5। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जब हम इंसर्ट चले गए तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करें। तो किसी डेटाबेस के अंदर ही हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कल मैंने बताया था जब पिक्चर बना रहा था कि डेटाबेस है, डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स आते हैं बहुत सारे, है ना, और उन टेबल का भी नाम होता है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं क्रिएट। अब देखो डेटाबेस जब बनाना था तो क्रिएट डेटाबेस लिखते थे, अब टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर तो हम क्रिएट और यहाँ पे टेबल लिखेंगे। ठीक है, और टेबल का नाम जो भी नाम से बनाना चाहते हो, तो मान लो कि मैं कॉलेज नाम से या रेस्टोरेंट नाम से बनाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, रेलवे नाम से बनाते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग। हाँ, कि बेसन नाम से बना ले। हाँ, अरहर का दाल नाम से बना ले। नहीं यार, ड्यूकेट के नाम से नहीं बना सकते। चलो चिंदी के नाम से बना लेते हैं। चिंदी के नाम से बना दे। नहीं यार, हम एक काम करें, रेलवे के नाम से बना देते हैं। रेलवे एक ठीक नाम है। रेलवेज होता है ना, रेलवेज होता है। ठीक है। ओ, हम टेबल बनाने गए हैं लेकिन एरर आ गया। क्रिएट करने को बोला हमसे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एरर काहे का आ गया? अ मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। याद है, टेबल जब बनता है तो उसके अंदर कॉलम्स होती हैं, हमने कॉलम्स तो लिखा ही नहीं कहीं, तो कॉलम्स को तो मेंशन करना पड़ेगा ना। वी हैव टू डू दिस। अब ये पूरा का पूरा क्यों आ गया? अप एरो को प्रेस करने से ऊपर के क्वेरी जितने चले होते हैं वो आ जाते हैं, और डाउन एरो को नीचे फिर चलने लगते हैं सब। ठीक है, तो हम रेलवेज पे आ गए। अब फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर यू हैव टू मेंशन फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। सो सपोज दिस इज अ टेबल। इस टेबल के अंदर मान लो कि, ओहो सीधी लाइन खींची है भाई हाथ से, बिल्कुल सीधी लाइन खींची है मैंने। ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑन मी। ओके, तो अब जो है, मान लो कि एक कोई स्टेशन है, वहां पे जितनी भी बिलिंग होती है, अब ऑनलाइन सिस्टम है सब जगह, तो जितनी भी बिलिंग होती है यहाँ पे बस सीरियल नंबर लिख दिया जाता है। या यूं बोले तो पीएनआर नंबर के बारे में जानते हो तुम लोग? पीएनआर नंबर नहीं जानते हो? पीएनआर जानते हो? हाँ, एक हमारे टिकट का एक यूनिक आईडी, उसको पीएनआर कहते हैं। ठीक है, पीएनआर नंबर होता है जो हमारे टिकट पे लिखा रहता है। उसके बाद वो किसके नाम से इशू किया गया था, ठीक है, और कितना अमाउंट दिया गया था। थोड़ा सा और जल्दी आती ना, सॉरी डिले, तो कल के लिए पहले पहुंच जाते तुम। दौड़ के आ रही हो क्या? तो मेट्रो किस लिए सरकार ने बनवाया था? तो रोड पे कब से मेट्रो चलने लगी? गरीब, तुम गरीब हो। अरे रोड वाइज, मेट्रो वाइज नहीं। चलो, हमारे गरीब का बहुत मतलब होता है। ठीक है, हमारे गरीब का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल छोड़ के बाकी सब होता है। सब एंगल से गरीब होते हैं लोग। ठीक है, चलो। पीएनआर होता है नंबर जो हर कार्ड का होता है, इसका फुल फॉर्म मत पूछना, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, और उसके बाद नेम, किसके नाम से टिकट कटा था और कितना अमाउंट था। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें बताना है सभी डेटा टाइप को। ठीक है, एसक्यूएल में एक टेबल बना रहे हैं एसक्यूएल की मदद से, उसमें तीन क्या है, कॉलन है। कॉलन को टेक्निकली हम फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड। ठीक है, पीएनआर जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है गेस, है ना, तो इसको हम इंट डेटा टाइप कहते हैं। नंबर्स को इंट डेटा टाइप, हमें कॉलन के नाम लिखते समय उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा नेम। नेम जो है स्ट्रिंग होगा,
क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग, पाइथन में स्ट्रिंग कहते थे उसको। लेकिन यहाँ पे माई एसक्यूएल में स्ट्रिंग को स्ट्रिंग नहीं, वैर केयर कहते हैं, वैर केयर कहते हैं, ठीक है। और इसमें तुम्हें बताना पड़ता है पैरेंथेसिस के अंदर कि कितने कैरेक्टर मैक्सिमम तुम डाल सकते हो। तो मैक्सिमम तो देखो वैर केयर जो सपोर्ट करता है 255 कैरेक्टर को ही करता है, ठीक है। किसी भी इंसान का नाम होगा 50 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होगा। अगर होता है तो उसको हम टिकट नहीं देंगे, हम बोल देंगे सॉरी आपको टिकट नहीं इशू कर सकते, अपने बच्चे खच्चे का नाम बताइए, उनके नाम से टिकट बना देंगे। अमाउंट, अमाउंट जो होती है एक फ्लोट वैल्यू होती है ना। तो हो सकता है कि 2001.75 रुपीज का टिकट हो, है ना। तो ऐसी वैल्यू को हमारे पाइथन में फ्लोट कहा जाता था। एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, यहाँ पे भी इसको फ्लोट ही कहते हैं, ठीक है। अब इस टेबल को बनाते हैं। तो इस टेबल में इस ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू मेंशन कॉलन नेम, तो हम पहले क्या लिखेंगे, PNR, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेटा टाइप देंगे, इंट, ठीक है। अब पता नहीं अल्फा कैरेक्टर होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है कि नहीं वो नहीं पता है, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल होता है ना, फिर ठीक है, फिर मैं सही वो पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद नेम, नेम में क्या लिखेंगे, वेर कैर। अब इसमें लेट्स से 50 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो सकता है। और उसके बाद अमाउंट, अमाउंट फ्लोट होगा, ठीक। सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे क्योंकि एसक्यूएल लैंग्वेज हम लिख रहे हैं और उसमें माई एसक्यूएल चला रहे हैं। तो इट विल से क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्ट, एक रो अफेक्ट हुई है, मतलब जीरो रो अफेक्ट हुई है, मतलब उस टेबल में पहले उस डेटाबेस के अंदर। अब देखो ये जो है टेबल, ये टेबल होगा एक स्कीमा के अंदर, स्कीमा कहते हैं डेटाबेस को, है ना। और ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होंगे जिसके अंदर और भी टेबल्स होंगे, है ना। और ये सब मैनेज किए जाएंगे एक एप्लीकेशन के द्वारा जिसको हम कह रहे हैं क्या, माई एसक्यूएल। ये समझ में आ रहा है। तो डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल का नाम क्या रखा है हमने, रेलवेज, ठीक है। रेलवेज नाम का टेबल है, उसके अंदर 3 कॉलन है, तीनों कॉलन के नाम है, उनके डेटा टाइप्स है। उसी तरह से दूसरा हमारा कोई डेटाबेस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटाबेस 2 मान लो, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस का हमने नाम रखा वो क्या रखा है, वीकडेज 5 रखा है ना। हम्म। चलो आगे देखते हैं। तो शो, ओ सॉरी, शो टेबल्स जब हम करेंगे तो डेटाबेस के अंदर एक टेबल अभी हमने बनाया रेलवेज नाम से, देखो बनाया ना, टेबल इन वीकडेज 5। वीकडेज 5 क्या है हमारा, ये वीकडेज 5 क्या है, हाँ, डेटाबेस है, डेटा बेस। और ये क्या है, टेबल, ठीक है। ओके, तो ये हमारे डेटाबेस एंड टेबल्स हैं, ठीक है। अब आगे हम चाहते हैं सर इस टेबल के अंदर क्या रखा हुआ है हमें देखना है। जाहिर सी बात है क्लिक करके तो देख नहीं सकते बिकॉज वी आर ऑन CLI मोड, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवे। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करो। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलन, है ना। एस्ट्रिक का मतलब होता है जो अगर 10 कॉलन है तो 10 के 10 होता है। हमारे टेबल के अंदर 3 कॉलन थे, तीनों के तीनों, मतलब उनके सारे डेटा के साथ। फ्रॉम रेलवेज, किस टेबल से, तो रेलवे के टेबल का। जब हम इसको चलाएंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, इसी तरह दिखाता है ये। तो अब दिक्कत ये है सर कि हमने डेटा डालना है, कैसे डालना है, तो हमें तो कॉलन का नाम लेट से भूल गए हम कि क्या क्या कॉलन के नाम बना रखे थे, ठीक है। पता है इसको बंद करके तुम चालू करोगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो डेटाबेस स्टोर रहेगा जो तुमने बनाया था। और उसके अंदर जो टेबल बनाया था वो, आज ये बोर्ड बाहर आ जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से हम क्या डालेंगे, रूट, खुल गया डेटाबेस।
होए होए। ओके, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, शो डेटा बेसिस आ गया। अब क्या करेंगे, यूज वीकडेज 5 आ गया डेटाबेस के अंदर। अब लिखेंगे शो टेबल्स, दिख गया। अब हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, लेकिन सॉरी रेस्ट्रा कह रहा है, रेलवेज, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है, लेकिन कॉलन तो थे, कॉलन के नाम तो थे, वो क्यों नहीं दिखा रहा? तो हमने बोला उसको देखने का दूसरा तरीका है, DSC, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब। डी CLI है ना, तो पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे नाम लिखते हैं, है ना, DSC। और फिर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, किसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, टेबल को, तो हम टेबल का नाम लिखेंगे ना। देखो, अभी मैंने कॉलन को फील्ड बोला था थोड़ी देर पहले, टेक्निकल नाम फील्ड ही होता है कॉलन का यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर तीन बातें हैं, PNR, नेम और अमाउंट, तीन बातें हैं। ओके, अब PNR का ये जो टाइप लिखा होना, इसको डेटा टाइप कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बहुत खामोश हो तुम लोग, समझ में आ गया लग रहा है, डेटा टाइप कहते हैं इसको, ठीक है। ये इंट डेटा टाइप है विच इज द डेटा टाइप ऑफ PNR कॉलन और फील्ड। उसी तरह से वैर केयर जो है वो नेम का हमारा डेटा टाइप है, और यहाँ पे फ्लोट जो है वो अमाउंट का डेटा टाइप है। यहाँ पे लिखा हुआ है नल, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, कोई डेटा टाइप नहीं, खाली एम्प्टी, ठीक है। अगर तुमने इंट वैल्यू नहीं दी, मान लो कोई PNR नंबर तुमने नहीं दिया, तो उस PNR नंबर को नहीं देने के बाद हम वहां पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भरेंगे जिसको हम नल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुमने नेम नहीं दिया तो हम उसकी जगह पे क्या भर देंगे, नल। तुमने अमाउंट नहीं दिया तो हम नल भर देंगे। अब मान लो एक कॉलम में, एक रो में हमने कुछ भी नहीं दिया, तो सब जगह नल नहीं भरेंगे, वो डेटा आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाचने जाना है? सर एक डाउट है। हाँ बोलो, अगर जिंदा रह गया सर ये मुझे तो मैं बता दूंगा, बोलो। सर जैसे आपने फाइल बनाई, क्या नाम है, WD5 के नाम से, वीकडे 5 के नाम से, अगर हाँ, हमने एक और इसी तरह बना दी तो ओवरराइट हो जाएगी, एरर देगा? एरर देगा भाई, इस नाम की फाइल होगी तो इस नाम की दूसरी हम डेटाबेस नहीं बना, सॉरी टेबल नहीं बना सकते हैं, और ना इस नाम का हम हाँ डेटाबेस बना सकते हैं, दोनों। क्योंकि अच्छा, ओवरराइड का ठीक यहाँ है पे सर, कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे एरर का कॉन्सेप्ट है, एरर हो जाएगा, ठीक है। ओके, जी सर। ओके, नाउ व्हाट, अब क्या, अब हम करेंगे इंसर्ट डेटा को, जिस तरीके से लिखा हुआ उसी तरह से डेटा हमारा इंसर्ट होगा। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू रेलवेज वैल्यूज, इसके अंदर हम लिखेंगे 1 विच इज नो, PNR नंबर इज समथिंग अ बिग नंबर, कुछ 7-8 डिजिट का होता है, हाँ? पैसेंजर नेम कृष्णा, और कृष्णा कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा, नहीं इतना ही का टिकट आई गेस आता है कुछ, है ना। 3 साल से मैं भी नहीं गया, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, टिकट महंगे हो गए होंगे। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, सॉरी रेलवेज करूंगा, देखो पता है रेस्ट्रा में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 3-4 बैच में पढ़ा रहा हूँ यही चीज है, क्योंकि सब एक साथ शुरू हुई थी पाइथन, तो ये बार बार आ रहा है। रेलवेज लिखो, तो अभी एक डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, नहीं इससे पहले एम्प्टी सेट आ रहा था यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक यही चलाने पे, अब नहीं आएगा, अब सब कॉलन के नाम आएंगे प्लस उसका डेटा आएगा। PNR नंबर ये है, नाम कृष्णा है, और अमाउंट इसने 2342.99 का पेमेंट किया है। क्लियर है, सब क्लियर है तो बोलो, क्लियर क्लियर, अरे बोलो, बुझाया, क्लियर है, गुड। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में है यहाँ पे बोला ना, जिस सीक्वेंस में जिस तरह से तुमने कॉलम के नाम दिए हो, उसी सीक्वेंस में उस तरह के वैल्यूज रखने पड़ेंगे, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब
उफ,